देखो, एक अपने लाडनू उपखंड में बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है और इस हत्याकांड में एक गरीब आदमी को घर से उठाकर ले जाना और फिर मारकर रोड पर पटक कर चले जाना। और आज आंदोलन का 2 दिन है। पीड़ित परिवार, उनके समाज के लोग और सर्वे समाज के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग इस पीड़ित परिवार का साथ दे रहे हैं। इस हत्याकांड में अभी तक जो लोग गिरफ्तार होने थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हालांकि इस हत्याकांड में जिन पारिवारिक लोगों का नाम आ रहा है उनको पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मारने वाले लोग हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित परिवार और समाज के लोग डिटेन है। गिरफ्तारी अभी तक किसी एक की भी नहीं हुई है। डिटेन किया गया, पुलिस की डिटेन में, मतलब पुलिस की गिरफ्त में है वो जो लोग अभी तक उनके सामने आए हैं। तो कल भी पुलिस के साथ वार्ता हो रही थी। आज भी एसपी साहब के वहां बुलाने पर परिवार के परिजन वहां पेश हुए थे। तो एसपी साहब ने कहा था कि इस मामले में हम एसआईटी का गठन करेंगे और 4-5 अधिकारी, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी और 2 सीआई और बाकी पुलिसकर्मी होंगे जो इस मामले की जांच करेंगे। तो आज आंदोलन के दूसरे दिन के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना और पुलिस प्रशासन का यही कहना कि आप पोस्टमार्टम करवाए और बॉडी का अंतिम संस्कार करो। तो ये थोड़ा है कि भाई पोस्टमार्टम करवाओगे तो इसमें से कोई आरोपी बॉडी में से निकलकर भागेंगे। आरोपी तो बाहर है, कोई बॉडी में थोड़े है। तो पोस्टमार्टम कराते ही आरोपी बॉडी में से निकल जाएंगे। पुलिस धैर्य की परीक्षा ना ले। हमारे एसपी साहब, नए एसपी साहब आए, उनसे भी अनुरोध है और यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि जो भी आरोपी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। ये मांग पत्र है। सुबह परिवार के लोगों के साथ में बातचीत की तो उनके आधार पर इस मांग पत्र में जो प्रेमाराम बावरी इस दुनिया में नहीं रहा है, उनकी हत्या हुई है, उनकी 8 लड़कियां और 3 महीने का एक छोटा सा लड़का है, उसके परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले उनकी बड़ी पुत्री बालिग है, उनको सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी दी जाए। इस मांग पत्र की ये सबसे पहली मांग है कि उनकी पुत्री को सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी बात इसमें हमने ये लिखी है कि इस मामले में 56 नंबर एफआईआर 302 में दर्ज हो चुकी है, इसलिए कोई ये तो है नहीं कि मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी बात है जो मुख्य आरोपी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी मांग है कि इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, गरीब परिवार है, तो 10 लाख रुपए की सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए। और चौथी मांग है कि प्रेमाराम बावरी बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, उनके पास ना जमीन है और जिस घर में बसा हुआ है वो भी मतलब कोई कब्जा शुदा घर है, उसमें 2-3 अपने मकान बना रखे, उसका भी पट्टा नहीं है। तो कम से कम यहाँ प्रशासन अगर सुन रहा है तो उस गरीब परिवार का पट्टा भी बनाया जाए, जिनसे कल को ये नहीं हो कि ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये दबंग लोग उनसे उस जमीन में से भी निकाल दें। और 5वीं मांग ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मेड़ता डीजी साहब के सानिध्य में, एसपी और कलेक्टर के सानिध्य में एक सहायता मिलती है 5 लाख रुपए की, पीड़ित प्रतिकर बोलते हैं उनको। वो मतलब माननीय डीजे साहब नागौर के वहां आवेदन होता है तो वो 5 लाख का पीड़ित प्रतिकर है इस परिवार को दिलवाया जाए। और इस मामले की जांच वो एसआईटी का, जो मैंने शुरू में एसपी साहब ने वो बोल दिया कि ये जो मामला बहुत संगीन 302 जघन्य हत्याकांड का मामला है, तो इस मामले की जांच है वो
एसपी साहब के सुपरविजन में एसआईटी से करवाई जाए, जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। ये 7 मांगे हैं। 7 मांगों में से प्रशासन और पुलिस का कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में आए और वार्ता करे। अभी तक इस 7 मांगों में कहां तक पुलिस प्रशासन खरा उतरता है, फिर आगे की बात की जाएगी। ठीक है, ते लोग अब मांगा संतुष्ट तो हो नहीं सुबह